खुद मस्ती के माही, आठ पहर में हूँ मस्ताना। खुद मस्ती के माही, आठ पहर हूँ मैं मस्ताना। सतगुरु दीना प्रेम पियाला, पी पी मस्त भया मतवाला। सतगुरु दीना प्रेम पियाला, पी पी मस्त भया मतवाला। दुनिया की सुध नाही, अपने आप में हूँ अलसाना। दुनिया की सुध नाही, अपने आप में हूँ अलसाना। पाया तम राम सनेही, दर्शन देखत भूल गई देही। पाया आत्म राम सनेही, दर्शन देखत भूल गई देही। दौड़त मन नहीं काहीं, दौड़त मन नहीं काहीं, अपने घर में किया ठिकाना। एजा जाय के शांत हो। दौड़त मन नहीं काहीं, अपने घर में किया ठिकाना। देश उसी में कीना बासा, जहाँ न सूर्य चंद्र प्रकाशा। देश उसी में कीना बासा, जहाँ न चंद्र सूर्य प्रकाशा। काल न व्यापे ताहीं, अमर देश में किया स्थाना। काल न व्यापे ताहीं, अमर देश में किया स्थाना। कहें तेऊं मैं आप गंवाया, आत्म सुख में सहज समाया। कहें तेऊं मैं आप गंवाया, आत्म सुख में सहज समाया। दुख न पर से जाहीं, ब्रह्मानंद रहूं गलताना। टेऊ जी की भजन। ब्रह्मानंद रहूं गलताना, बड़ी अच्छी भजन है। देखिए, खुद मस्ती के माही, आठ पहर में हूँ मस्ताना। खुद मस्ती, निज मस्ती। जब साधक साधना करते करते देह और मन से ऊपर उठ जाता है, शून्य हो जाता है, तब अपने खुद स्वरूप को प्राप्त होता है, निज स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात जब तक हम अपने आप को देह और मन समझते रहेंगे, तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, निज स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और जिस दिन शरीर रहते मन रहते हम शरीर और मन नहीं रहेंगे, तो फिर क्या बचेगा? आत्मा। आत्मा ही दिख जाएगी। तो या तो हम आत्मा में अवस्थित रहेंगे, या शरीर और मन में रहेंगे। तो जब तक शरीर और मन में हम निवास करते हैं, तब तक आत्मा को नहीं देख सकते। और जिस दिन शरीर और मन रहते हुए मिल जाएगा, साधना ध्यान सत्संग के माध्यम से गुरु की कृपा प्राप्त कर, उस दिन आत्मा दिख जाएगी। आत्मा दिव्य तेजोमयी है, दिव्य प्रकाश पुंज है, जो हर तरफ चहुओर व्याप्त। सदगुरु दीना प्रेम प्याला, इसी को प्रेम भी कहते हैं। प्रेम, आत्मा ही प्रेम है। तो कबीर ने कहा ना, सबसे ऊंची प्रेम सुवाई। ये प्रेम है, आत्मा ही प्रेम है। संसार का जो प्रेम हम देखते हैं कि लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं, वो प्रेम नहीं, वो राग है। स्वार्थ के चलते प्रेम करते हैं। जब स्वार्थ पूरा होना बंद हो जाता है, तो नफरत भी करते हैं। जब तक हमारा स्वार्थ पूरा होता रहता है संसार की वस्तुओं से या प्राणियों से, तब तक वो उसको बहुत मानते हैं। लेकिन यदि किसी बात को लेकर तनाव हो गया, तो गोली भी मारने को तैयार हो जाएंगे, और जान से भी उसका कत्ल भी करने को तैयार हो। तो क्या यही प्रेम है? नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थ है, राग है। प्रेम वह है जो अकेला रहे, गीत वह है जो जिए बिना गाए,
और ज्ञान वह है जो जाना न जाए, और क्या, सुंदरता वह है जो देखी न जाए। ये 4 बातें यदि जो समझ जाए तो समझ जाए। सुंदरता वह है जो देखी न जाए, गीत वह है जो जिए बिना गाए, और प्रेम वह है जो अकेला रहे, और ज्ञान वह है जो जाना नहीं। तो ये 4 बात समझ में आ जाए तो समझ में आएगा। बताए तो हैं कहीं। ठीक है, चलिए। तो दौलत, हाँ, कह रहे हैं कि सद्गुरु दीना प्रेम पियाला। ये सद्गुरु कृपा से जब हमें अपने निज स्वरूप का बोध हो जाता है, जब हम आत्म संस्थ हो जाते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तो प्रेम का प्याला पी पी कर हम मस्तवाला हो जाते हैं। पी पी मस्त भया मतवाला। तो जे पी के मस्त हो गल, मतवाला हो गल, तो ओकरे संसार की तरफ ध्यान जाई ना जाई। कथुआ दुनिया की सुध नहीं, कथुआ अब दुनिया की सुध नहीं रह जाती है, अपने आप में हो, अब अपने आप में ही लीन हो गए। हाँ, क्यों कानी में कहीं खाए गए तो उठ के खाए लेकिन बात तो है ना, बात यही है। ठीक है, अपने आप में हूँ अलसाना, वो अपने आप में ही लीन जाता है। क्योंकि संसार उस आनंद का एक बूंद, संसार के समस्त वैभव में आनंद है। संसार के समस्त वैभव, छोटे मोटे की बात नहीं किया गया, संसार के समस्त वैभव का आनंद, उस आनंद के आगे एक बूंद है, और वह आनंद तो महासागर है। तो जो महासागर के आनंद में डुबकी लेगा तो संसार की तुच्छ आनंद की तरफ क्यों देखेगा? यदि देखेगा थोड़ा मोड़ा तो कर्तव्य कर्मों की पूर्ति है, बाकी उसमें उसका कोई राग नहीं रहेगा, है ना। हाँ, दुनिया की सुध नहीं, अपने आप में हूँ अलसाना, पाया आत्म राम स्नेही। सीधे कह रहे हैं कि अब आत्म राम स्नेही को हमने पा लिया, जो हमारा प्रीतम है, जो स्नेही है, आत्मा, उसे हम पा लिए। दर्शन देखत भूल गई दें, तो उनके देखते देह भुला गई। आत्मा को जो देख लेगा तो देह रहते हुए गायब हो जाएगी, उसके लिए, दूसरे के लिए रहेगी कि पला नहीं। ऐसा न सोचे लोग कि सच्चों को छोड़िए, नहीं, सच्चों को नहीं जाएगी, सच्चों को तो आयु पूरे होने पर जाएगी। हाँ, वो तो जैबे करेगी, छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, तो दौड़, हाँ, पाया आत्म राम स्नेही। जो ही व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है तो वो भवसागर पार भी हो जाता है। लेकिन यदि आत्मा में ही जाकर रुक जाए तो फिर एक बार आना पड़ेगा अवतरित होकर। इसलिए कभी परम आत्मा शब्द शेष है, जिसे हम निर्वाण या अनाम कहते हैं। यहाँ आत्मा में पहुँच गया तो नाम जान गया, हमारा नाम का पता हो गया कि हम देह नहीं, हम मन नहीं, हम तो आत्मा हैं। हमारा असली नाम क्या है? आत्मा है। लेकिन अभी नाम के बाद एक थे अनाम शब्द छूटल, जेके निर्वाण, अनाम, मेघक्षर इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। तो पाया आत्म राम से नहीं, दर्शन देखत भूल गई देही। आत्मा का साक्षात्कार होते ही ये देह भुला गई। दौड़त मन नहीं काहीं, कथो ये मन भी अब कहीं नहीं दौड़ता। अभी के भाई राम का गुलाब जामुन मिल गल तो काहे की दौड़ी, है ना। नमक लिट्टी खात रहे तो दौड़त रहे, यहाँ वहाँ भुखायल है ना। तो कह रहे हैं कि दौलत मन नहीं काहीं, अपने घर में किया ठिकाना, क्योंकि अब अपने घर में चला गया वो। अभी तक कहाँ था? काल के देश में, विदेश में था। यह संसार, ये भवसागर त्रिकुटी तक काल का देश है, त्रिकुटी से परे हमारा देश है। जब तक हम त्रिकुटी के परे नहीं जाएंगे, शून्य में नहीं जाएंगे, मानसरोवर में नहीं जाएंगे, अमर देश में नहीं जाएंगे, तब तक हम अपने देश में नहीं हैं। तो दौलत मन नहीं काहीं, अपने घर में किया ठिकाना, देश उसी में कीना बासा। तो जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारा वास वहीं पर हो जाता है। ये संसार में वास है, लेकिन देखने के लिए है, लोगों को समझाने के लिए है, लोगों को सच्चे मार्ग पर लगाने के लिए है, तथा कुछ कर्तव्य कर्मों को जो प्रारब्ध के अनुसार मिले हैं उसे पूरे कर लिए। और इसके बाद वो निवास कहाँ करता है? अमर लोक सचखंड में। तो
देश उसी में कीना बासा, जहाँ न सूर्य चंद्र प्रकाशा। कतो वो देश में न सूर्य है न चंद्रमा है। कबीर साहब क्या कहे, पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरती आकाश, तहाँ कबीरा संत जन साह पास खवास। जहाँ न पवन है, न पानी है, न धरती है, न आकाश है, न सूरज है, न चाँद है, वहाँ हमारा देश है और हम वहीं के वासी हैं। भूल से इस संसार में सैर सपाटे के लिए आए और यहाँ की मीना बाजार में फंस के यहीं रह गए। जिसको संतों ने कहा है कि अफसोस है उस पक्षी पर जो घोंसले से दाने की खोज में निकलकर और घोंसले का मार्ग ही भूल जाए। अर्थात इस जीव रूपी पक्षी जो आत्मा परमात्मा रूपी घोंसले से निकलकर इस संसार में सैर सपाटे के लिए आया और यही अपना घर बना, इस माया के प्रलोभन में मैंने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में भूलकर यहीं का होके रहे। अब क्या कहा जाए उसे, समझदार या नासमझ, है ना। नासमझ तो बन गया है लेकिन समझदार हो सकता है, चांसेस है। जहाँ सूर्य चांद प्रकाश नहीं है, लेकिन करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा पूर्णिमा का चांद एक साथ उदित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं वह उस दिव्य प्रकाश के आगे भी फीका है। काल व्यापे ताही अमर देश में किया स्थान। उस अमर देश में, उस खंड में काल का भी प्रभाव नहीं है। काल तो त्रिकुटी में ही रुक जाता है, त्रिकुटी के बाद वो जा ही नहीं सकता। अब मन भी यहाँ से साधना पर चलते चलते मन काल का दूसरा रूप है, मन भी काल का ही रूप है। उसका सूक्ष्म रूप मन है, जो काल हमारे सर पर हमेशा विराजमान रहता है मन के रूप में, और वह जहाँ समय आएगा फिर दबोच लेगा। तो इसलिए जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, और मन त्रिकुटी तक जाता है आत्मा के साथ। त्रिकुटी में जाकर अब उसका उद्गम स्थल का त्रिकुटी है, वहीं पर रुक जाता है। फिर केवल और केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा ही आगे रहती है, और फिर वह शून्य और अमर लोक में पहुंच जाता है। काल व्यापे ताही अमर देश में किया स्थाना। अब वो संत महापुरुष अमर देश में ही स्थित हो जाते हैं। कबीर साहब की मड़ैया छवाई अधर में है ना, वही अधर है, इसमें बीच है। कहें टेऊ मैं आप गंवाया, आत्म सुख में सह समाया। टेऊ दाजी कहते हैं कि मैं अपनी आपा तो खो दिया, अब बिना आपा खोए वो स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। जहाँ तक अहंकार रहेगा, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है जो जीव को ब्रह्म से मिलने में रोक रखता है, और धीरे धीरे तो छूट जाते हैं, लेकिन अहंकार अंतिम तक पकड़ा रहता है। भक्ति का भी अहंकार हो जाता है, ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, लेकिन इन सभी ये सूक्ष्म अहंकार है। ऐसा लगेगा कि अहंकार नहीं है, लेकिन अहंकार हो जाता है ना। अब इसी में भी लोग फंस जाते। हाँ, तो काल कहते हो आप गंवाया, मैंने आपा अपना बिल्कुल समाप्त हो गई, आत्म सुख में सम समाया, और हम उस आत्मा परमात्मा के सुख में समा गए। दुख न पर से जाही, तो कह रहे हैं कि उसको दुख परसता नहीं। दुख परसता नहीं का मतलब ये नहीं कि दुख आता ही नहीं है। अरे दुख आएगा लेकिन उसको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि शरीर को तो दुख आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि दुख नहीं आएगा, लेकिन वो दुख सुख में समा रहता है, क्योंकि समम पश्यन् ही सर्वत्र दुखानि च सुखानि च। दुख में सुख में समन भाव बरतता है। ऐसा ही नियम भी है, ऐसा ही बरतना भी चाहिए, है ना। दुख आ गया वो हमारे ही कर्मों का फल है, और सुख आ गया वो भी हमारे कर्मों का ही फल है। तो इसलिए न सुख में ज़्यादा सुखी बनो, न दुख में ज़्यादा दुखी हो। दुख में सद्गुरु का ख्याल थोड़ा बढ़ा दो, है ना, और सुख में सद्गुरु की कृपा समझो कि बड़ी कृपा है आपकी, उनको धन्यवाद दो। ठीक, बस यही बात। ब्रह्मानंद रहूं गलता ना। कथो ब्रह्म के आनंद में ये बिल्कुल गल के एक हो जाए, है ना। ब्रह्मानंद, ब्रह्म के आनंद में बिल्कुल लीन हो जाए, यानी बूंद सागर में मिलके सागर हो जाए, बस ठीक हो गया।